हेलो दोस्तों, मेरे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जो भी हमारे आईटीबीपी के जवान हैं वो अपना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इस बार जो है ऑनलाइन प्रोसेस करने की, ऑनलाइन भरने की जो क्या प्रोसेस है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। इसका जो प्रोसेस है दोस्तों कोई मतलब टफ़ नहीं है। जैसे कि आप गूगल ओपन कीजिए, ठीक है। उसके अंदर जैसे ही आप अपनी पे स्लिप जो है लॉगिन करते हैं, उसी प्रोसेस में आप जाके हिम्बेर लॉगिन पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड, ठीक है, और कैप्चा करने के बाद जो ओटीपी आएगा, ओटीपी भरने के बाद आपकी जो पे स्लिप ओपन होती है वैसी उसी फॉर्मेट में आपका जाके यहाँ से साइट ओपन होगी, ठीक है दोस्तों। नीचे से नंबर 6 पे जो आपके पे स्लिप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, वही प्रोसेस है दोस्तों यहाँ तक पहुँचने का। इसके जो नीचे से सेकंड जो ऑप्शन है सीए अलाउंस, ये है नया जो नई कमांड यहाँ पे जो है ये जारी की गई है दोस्तों, सीए अलाउंस। यहाँ पे एरो भी लगा है येलो कलर का, ठीक है। जो भी मेरा कर्सर है आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो इस ये अलाउंस के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके पास ये पेज ओपन होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे व्यक्तिगत लॉगिन करने के उपरांत जो है आप यहाँ पे सीए अलाउंस के ऊपर क्लिक करने के बाद जो ये पेज ओपन हो रहा है, यहाँ पे आप फर्स्ट में आपको देखो मेरा कर्सर दिख रहा है आपको दोस्तों, ये इसमें फर्स्ट है होम, सेकंड है आयुष्मान डाटा, थर्ड है पे स्लिप, फोर्थ है फॉरेन 16 और फिफ्थ है जीपीएफ, सिक्स्थ है जो भी है अलाउंसेस है और सेवन्थ है यहाँ पे सीए। तो जो ये एरो दिख रहा है आपको ये है सीईए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके पास ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, सिलेक्ट एकेडमिक ईयर, जो ये एरो बना हुआ है येलो कलर का नीचे को, इसमें देखिए कि सिलेक्ट एकेडमिक ईयर, आपने यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना है कि कौन से ईयर में आप कौन सी ईयर का आप सीए क्लेम कर रहे हो, 2020-21 का या 21-22 का या 22-23 का, जो भी एकेडमिक ईयर का आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद ये एरो बना है इधर को, ये जो दिख रहा है आपको प्रोसीड, फिर इसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा दोस्तों, ठीक है। यदि आपकी सामान्य वित्तीय जानकारी ठीक है तो यहाँ पे ऐड चाइल्ड के ऊपर आप क्लिक करके जो भी है बच्चे का नाम यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो अरेंजमेंट नंबर, रैंक, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंड आईडी, यूनिट, स्कैटर और नेम, ये जो भी ऊपर दिए गए हैं जो ब्लैक कलर के यहाँ से ऑप्शन है ये, ठीक है। जो तो यहाँ पे आप एक बार आप नज़र मार लीजिए कि कहीं आपके इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं करनी है, किसी का कोई अकाउंट नंबर या कोई आईएफएससी कोड या बैंड आईडी कहीं गलत तो नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेक करने के बाद ही आप ऐड चाइल्ड के बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट चाइल्ड का ऑप्शन आएगा दोस्तों, ये येलो कलर का दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिलेक्ट चाइल्ड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बच्चे का नाम भरना नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी आपके बच्चे का नाम दिया होगा, ठीक है। आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपके बच्चे का नाम यहाँ पे शो होगा, ठीक है, ठीक है। सीए के लिए आवेदन करना अगर आप चाहते हैं तो उसका अगर जैसे आपने यहाँ पे आपने क्लिक किया है, अगर यहाँ पे बच्चे का नाम अगर आपका सही नहीं है तो आपने क्या करना है, अपनी यूनिट के आईटी सेल में जाकर जो है वहाँ पे एचआरएमएस डाटा में इसको ठीक करवाना है। जो भी आपने फॉर्म नंबर 3 में बच्चे का नाम भरा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है एचआरएमएस डाटा में ये अगर ठीक होता है, इसके बाद वाहिनी का जो एचओ हेड ऑफ ऑफिस जो सेनानी महोदय होंगे वो इसको अप्रूव करने के बाद ही यहाँ पे सही नाम शो करेगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। अगर गलत होता है तो ये प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर प्रोसीड जो बटन है नीचे को एरो, यहाँ प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका बच्चे का नाम, उसके डेट ऑफ बर्थ, उसका एकेडमिक ईयर, जो दिव्यांग मतलब हैंडीकैप है कि नहीं, यहाँ से आप जो भी है नो यस भर सकते हैं। एजुकेशन, स्कूल एडमिशन, रोल नंबर, सेक्शन, ये सारा आपने भरना है। स्कूल एडमिशन नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, उसका सेक्शन कौन सा है, ठीक है। उसका बोर्ड सीबीएसई है, एचबीएसई है, कौन सा यूपी बोर्ड जो भी होगा भर सकते हैं। स्कूल नेम आपको यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। जो मेरा कर्सर है उसको आप देखते रहिए, स्कूल नेम भर सकते हैं। स्कूल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी स्कूल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भरना पड़ेगा। स्कूल का एड्रेस देना पड़ेगा। फ्रॉम डेट टू डेट, कब से कब तक आप इसको सीए को क्लेम कर रहे हो। स्कूल स्टेट, स्कूल कौन से स्टेट में है और स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये सब भरने के बाद जो आप यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इतनी कार्रवाई सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि सीए क्लेम कर रहे हैं। अगर किसी के बच्चे हॉस्टल में स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एरो दिख रहा है येलो कलर का, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है यहाँ पे इज हॉस्टल फीस रिवर्समेंट एप्लीकेबल। क्या आप हॉस्टल
की फ़ीस के लिए रिवर्समेंट के हकदार हो। अगर यहाँ पे नो है तो मीन्स कि आप सीए क्लेम कर रहे हो। अगर आप यहाँ से यस करते हो तो आगे आगे जो है यहाँ पे ये ऑप्शन नीचे और 4-5 ऑप्शन नीचे और खुल जाएंगे। ये है हॉस्टल के लिए, ठीक है। यहाँ से आपने यस किया, जो ऊपर दिख रहा है आपको ये एरो, यहाँ से यस करते हो तो नीचे वाला ऑप्शन ये है, नीचे वाला पेज आपको और खुल जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, हॉस्टल फीस पर मंथ कितनी आपकी है वो दिखा दीजिए। आप इसमें हॉस्टल का नाम दीजिए, हॉस्टल का एड्रेस दीजिए, हॉस्टल का स्टेट, हॉस्टल डिस्ट्रिक्ट, हॉस्टल रजिस्ट्रेशन नंबर, नंबर ऑफ मंथ लिविंग इन हॉस्टल के हॉस्टल में कितने महीने से ये पढ़ रहा है वो मंथ आपको यहाँ देने पड़ेंगे। हॉस्टल डिस्टेंस फ्रॉम रेजिडेंस, घर से हॉस्टल कितनी दूर है। इज हॉस्टल अटैच विद स्कूल, क्या स्कूल के साथ हॉस्टल अटैच है, यस। अगर नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। आगे है हॉस्टल सर्टिफिकेट, जो भी हॉस्टल के द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसकी आप फ़ोटो खींचिए, ठीक है। उसकी फ़ोटो यहाँ से ब्राउज़ करके अपलोड कीजिए, पर वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में ये अप्लीकेबल होगी दोस्तों। और इसका साइज जो 100 KB से कम होना चाहिए, 100 KB से ऊपर होता है तो ये यहाँ से अपलोड नहीं होगी। ये केवल जो है हॉस्टल के लिए। अगर आपका हॉस्टल का नहीं है दोस्तों तो मैंने बताया कि यहाँ से आप नो कीजिए, इस ऑप्शन को नो कीजिए, ठीक है। और यहाँ से स्कूल सर्टिफिकेट, तो स्कूल का सर्टिफिकेट यहाँ से आप ब्राउज़ करके अपलोड कीजिए। इसका भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसका भी जेपीजी फॉर्मेट में, पीएनजी और जेपीजी में फॉर्मेट में ये जो है अपलोड होगा स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है। और 100 KB से इसका साइज़ कम होना चाहिए, ठीक है। तो हॉस्टल स्कूल के लिए आपका टॉप में ये दिया गया है, यहाँ से आप अपलोड कीजिए। अगर हॉस्टल का है तो नीचे डिटेल भर के आप यहाँ से इसका हॉस्टल का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। दोनों में से आपने एक ही प्रोसेस करना है, दोनों नहीं करने हैं। ये सब करने के बाद आपने तब प्रोसीड यहाँ पे क्लिक करना है। अगर नो करते हो तो तुरंत प्रोसीड कर दीजिए। अगर यस करते हो तो फिर ये सारा प्रोसेस भरने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए प्रोसीड के ऊपर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यदि आप एक से अधिक बच्चों का अगर सीए क्लेम कर रहे हैं तो जो ऐड चाइल्ड बटन जो बना है दोस्तों, उसका उपयोग करते हुए उनका विवरण जोड़ने के उपरांत ही कंप्लीट फॉर्म सबमिट करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बच्चे का नाम भरा और कंप्लीट सबमिट फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो फिर सेकंड बच्चे का नाम के लिए अलग से आप सीए क्लेम नहीं कर पाओगे। इसी फॉर्म के अंदर आपको दोनों बच्चों के नाम ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको पता ही ऊपर जो रेजिमेंटल नंबर, रैंक, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आपको ऑलरेडी शो करेगा। नीचे आपके बच्चे का डिटेल जो भी आपने भरी है अभी वो सारा शो कर देगा। अगर आपसे गलती से स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है तो यहाँ से आप डिलीट करके दोबारा से उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर हॉस्टल का सर्टिफिकेट अगर आपसे बाय मिस्टेक अपलोड होता है तो यहाँ से आप इसको डिलीट करके दोबारा से इसको भर सकते हैं। और यहाँ से व्यू हॉस्टल सर्टिफिकेट यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, चाहे स्कूल का सर्टिफिकेट हो या हॉस्टल का सर्टिफिकेट हो, ठीक है। आपको अपने सही बच्चों का जिनका सी आप क्लेम करना चाहते हैं का विवरण एक ही बार ऐड चाइल्ड बटन पर क्लिक करते हुए सबमिट करें, ठीक है। आप एक ही फाइनेंशियल ईयर में केवल एक ही फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, 2 फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये सब करने के बाद आपको यहाँ से अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप किस ब्रांच या किस कंपनी से हो, ठीक है। आईटी सेल हो, इस्टेब्लिश हो, क्यों ब्रांच है या कंपनी ABC जो भी अल्फा ब्रावो चार्ली जो भी कंपनी होगी आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन है इस पोज एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या अगर आप जेंट्स हो और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो तो क्या आपकी धर्मपत्नी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई है। अगर वो एम्प्लॉई है तो और उसने सीए क्लेम किया है तो आप सीए क्लेम करने के हकदार नहीं हो, ठीक। यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पोज एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या आपकी धर्मपत्नी, अगर आप लेडीज़ हो तो क्या आपके पति सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। अगर नहीं है तो नो कीजिए, अगर हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, ठीक है। और इसके ऊपर जो दोस्तों ये दिया गया है ये आपके जो भी आपने डिटेल भरी हुई है उसका यहाँ पे इसका जिस्ट दिया रखा है दोस्तों। जिस्ट मीन्स की हॉस्टल का नाम है, सीए अमाउंट जितना भी आपका बनता है वो दिया गया है दोस्तों। हॉस्टल कौन से स्टेट में है आपका, डिस्ट्रिक्ट में, वो दिया गया है। हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, कितने महीनों से बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है वो दिया गया है, और घर से कितनी दूरी है, ठीक है, वो भी यहाँ से शो करेगा। हॉस्टल फीस जो पर मंथ कितनी पेमेंट कर रहे हो वो यहाँ पे शो करेगा। हॉस्टल
की फ़ीस को रिवर्समेंट 9 महीने में कितनी रिवर्स होगी आपको ये शो करेगा, और टोटल कितनी रिवर्समेंट होगी वो यहाँ पे शो करेगा। फिर आप यहाँ से ब्रांच अपनी सेलेक्ट करके आपका पति या पत्नी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, यदि आपका, मैं फिर बता दे रहा हूँ दोस्तों आपको मैं, यदि आपका पति और पत्नी केंद्र सरकार में कर्मचारी हैं तो आप दोनों में से केवल एक का ही सीए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। जैसे आपने यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट किया, सपोज दैट कि आपने अपने यहाँ पे इस सपोज एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर जैसे आप यस करते हो तो एक ऑप्शन आपके सामने और आ जाएगी। अगर यहाँ से नो करते हो तो प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अगर यहाँ यस करते हो, यहाँ पर अगर आपने यस किया है तो यहाँ पे एक ऑप्शन और शो होगा, उसमें लिखा होगा कि इफ सपोज एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज सेलेक्ट वेदर सपोज हैज़ क्लेम्ड फॉर सीईओ। अगर आपका पति या पत्नी सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो क्या उसने सीए क्लेम किया है। अगर आप यहाँ यस करते हो तो आप सीए क्लेम नहीं कर सकते, अगर आप यहाँ पे नो करते हो तो आप सीए क्लेम कर सकते हो। ठीक है ना। यदि आपका पति और पत्नी केंद्र सरकार में कर्मचारी हैं तो आप दोनों में से केवल एक ही पर्सन जो है सीए क्लेम कर सकता है। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा ही आपके द्वारा जो भी फॉर्म भरा गया है वो ऐसे दिखाई देगा आपको। ठीक है, आपको बटन से सीए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और साइन इन करने के उपरांत अपलोड कर सबमिट करें। ठीक है, ये आपके पास पूरा जो भी आपने भरा है वो एक पेज में आपको यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, जो आपको ये रेड एरो दिख रहा है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में रेड एरो, ये लिखा है जनरेट सीए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर साइनिंग एंड अपलोड। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों तो ये फॉर्म जो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये शो होगा। ठीक है, जैसे आपने इसके ऊपर जनरेट एप्लीकेशन सीए जो भी आपने फॉर्म भरा उसको जनरेट कीजिए, तो इसे क्लिक करोगे तो आपके पास ये फॉर्म शो होगा। ठीक है, जैसे फॉर्म शो होगा तो उसका आप प्रिंट कमांड दीजिए और प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकालने के बाद जो बड़ा एरो नीचे दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे लिखा है साइन इन हियर, सिग्नेचर हियर। ठीक है, जो बड़ा एरो नीचे, तो यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं दोस्तों। सिग्नेचर करने के बाद इसकी आपने दोबारा से फ़ोटो करनी है, वो भी जेपीजी या पीएनजी मोड में। फ़ोटो करने के बाद जो आपका ये पेज मैंने पहले दिखाया था आपको, ये पेज है यहाँ पे आपने, तो इसके राइट हैंड साइड में दोस्तों ये है ब्राउज बटन। ठीक है, जो भी अभी आपने पेज आपने प्रिंट निकाल के उसको साइन किया है तो इसको दोबारा जाके यहाँ पे ब्राउज में केवल जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में ही, और उसका साइज़ कितना होना चाहिए 100 KB से कम, उसको यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद इसको आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके पास ये लास्ट में आपको ये शो होगा। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने के उपरांत आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस इस प्रकार से दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन ये टिक लगा हुआ सबमिट, कि आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन जो है अप्रूव्ड बाय यूनिट, अभी ये यूनिट के द्वारा अप्रूव्ड नहीं की गई दोस्तों। जैसे हो जाएगी तो ये ग्रीन टिक जो है यहाँ पे ग्रीन टिक लगेगा और इसका जो एरो आगे चला जाएगा। ठीक है, फिर सबसे पहले आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, फिर अप्रूव्ड बाय यूनिट इसको अप्रूव करेगी, फिर ये जो है सैंक्शन इसकी क्रिएट होगी। सैंक्शन क्रिएट होने के बाद इसको सीआरओ के लिए सबमिट के लिए भेज देंगे, फिर इसके बाद सीआरओ इसको वेरीफाई करेगा, फिर लास्ट में पेंडिंग फॉर पेमेंट के लिए आपको अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रेजिमेंटा, रैंक नंबर, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंड आईडी, यूनिट, कैडर नेम यहाँ पे सारा शो करेगा। ब्रांच शो करेगी, वेदर सपोज इज सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपने यहाँ से जो भी यस नो भरा होगा तो यहाँ पे ट्रू दिखाएगा कि आपने जो भी भरा है आपने अपनी जानकारी के अनुसार हमने इसको सच माना है। ठीक है, वेदर सपोज हैज़ क्लेम्ड सीए, जो भी आपने आपके सपोज ने अगर सीए क्लेम किया कि नहीं किया, जो भी होगा इसका यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, इसके अलावा इस प्रोसेस को करते समय अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप जिस भी यूनिट में हैं अपनी यूनिट या फॉर्मेशन के माध्यम से आप आईटी सेल डायरेक्टर जनरल सीआरओ को इस समस्या से अवगत करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरे द्वारा कुछ आपको जानकारी शेयर की गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपकी जो भी क्वारीज हैं वो आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।